शुरू करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना स्टैंडर्ड रेट के बारे में। किसके बारे में? स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट क्या होता है? देखिए, हर एक प्रोडक्ट की एक क्या होती है, इनिशियल प्राइस होती है जो उस पर छपा होता है। एक छापता है, एक व्यक्ति होता है दुकान जो किसी चीज को बनाता है, डेवलप करता है, क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कुछ भी कह सकते हैं। अब जब वो बनाएगा तो उसमें उसकी लागत आएगी। इसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी खर्च आता है। जैसे हम लोग यहां से क्या बनाने जा रहे हैं? कुरकुरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुरकुरे। कोई कुरकुरे, मान लीजिए सन्नाटा जन्नाटा टेढ़े मेढ़े, चाहे कोई भी कुरकुरे हम बनाएंगे। बम बिलार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बम बिलार। उड़ार सियार कूल, जो समझ में आ जाए वो नाम रख दो। आजकल तो कुछ भी नाम रख दे रहे हैं सब, सही कि नहीं? कौन सा? भाभी जी चटपट, छत पर, भाभी जी छत पर, बहुत सही। ये आजकल कुछ भी कंपनी बना दे रही है। कल कोई कह रहा सर पापा परी भी आ गया है, सही कि नहीं? उड़ता हुआ फतिंगा, सही कि नहीं? ये जितने कुरकुरे हैं, मान लीजिए हम इसमें से कुरकुरा बना रहे हैं, क्या नाम देंगे इसका? बम बिलार। हम यहां से कुछ चीज हमारे पास होगी, इसकी सामग्री, और कुछ नहीं होगी। मान लीजिए कुछ हम अपने पास वाली दुकान से पा गए। कहां से पा गए? पास वाली दुकान से। तो हम पैदल जाके ले लिए, हमारा ज्यादा खर्च नहीं आया। हम अपने मेहनत का खर्च तो ऐसे जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गए लेने तो ज्यादा खर्च नहीं आया, नहीं जोड़ेंगे। लेकिन यही हमें जाना पड़ा 25 किलोमीटर दूर सामान लाने। कहां पे? 25 किलोमीटर दूर। ये वो किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? बनाने में खर्च आया 2 रुपया मान लीजिए, और किराया हम जोड़ेंगे ना, नहीं जोड़ेंगे तो फिर किराया वाला पैसा मेरा कैसे निकलेगा? लॉस में चला जाएगा। हम इसको इसी में रख के जोड़ेंगे, किराया वाला पैसा। अब इन दोनों, मान लीजिए किराया मैं रख ले रहा हूं 50 पैसा। क्या एक का आदमी तो कुल किराया लेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा। 50 पैसा तो कुल कीमत कितनी हो गई? 2.5 रुपया। अब 2.5 रुपया कीमत, अब प्रॉफिट रखूंगा 50 पैसा। तो कुल मिला के अब कितने का बेचूंगा? 3 रुपया का। कितने का बेचूंगा? 3 रुपया का बेचूंगा कुल मिला के। अब जब 3 रुपया का बेचूंगा तो ये हम छाप देंगे किस पर? पैकेट पर। इसी को कहते हैं इनिशियल प्राइस। क्या कहा जाता है? इनिशियल प्राइस। 3 रुपया। और ये जो हम बात की स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, तो यही है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च आया है और उसमें प्रॉफिट जोड़कर जो हम रेट तय करते हैं, उसी रेट को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। आई बात समझ में? लिख लीजिए, किसी भी वस्तु को बनाने में जितना खर्च आया हो और उसके कुछ एडिशनल खर्च व लाभ
को जोड़कर जो अमाउंट निकाला जाता है उसे स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। नोट करिएगा। हो गया सबका? तो स्टैंडर्ड रेट किसको कहते हैं भाई? किसी भी वस्तु को बनाने में जितना खर्च आया हो और उसके कुछ एडिशनल खर्च, जैसे किराया वगैरह जोड़ लिया जाए, सही कि नहीं? बिजली वगैरह का बिल वगैरह लग गया हो किसी चीज को बनाने में, लगेगा ही। जैसे जहां पे बेकरी वगैरह की सामान होती है, बेकरी वगैरह वाली दुकान होती है जहां बनती है, वहां पे बिजली लग चलती ही चलती है। तो वो सब में जितना खर्च आया है प्रोडक्ट भी बनाने में, और उसके साथ साथ क्या, बिजली का बिल, किराया वगैरह सब जोड़ के जितना भी खर्च हुआ, उसके साथ साथ उसी में लाभ, मतलब मैं कितना पैसा रख करके बेचूंगा, लाभ को जोड़कर जो अमाउंट निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड रेट। ठीक है? जैसे बनाने का हमारा इन्वेस्टमेंट और प्लस आपका एडिशनल एक्सपेंस, ये प्लस आपका प्रॉफिट, सब जोड़ के निकालेंगे तो इसी को क्या हम लोग बोलेंगे? स्टैंडर्ड रेट। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। अब टैली में हम इसको सेट करेंगे। टैली में क्या करेंगे भाई? सेट। तो हम लोग जब सेट करेंगे तो दोनों तरफ से सेट करते हैं बाबू, परचेज का भी और सेल्स का भी, दोनों कर सकते हैं। परचेज में, सेल्स में, जब दोनों तरफ में हम सेट कर देंगे कि हम परचेज इतने का किए हैं और बेचना कितने का है, उसमें प्रॉफिट रख के, अब हम कोई सामान खरीद के लाए हो कितने का? 2000 का, और हम इसे बेचेंगे कितने में, वो प्रॉफिट रख के बेचेंगे बाबू कितने में? 2500 में। ये दोनों रेट हम सेट कर लेंगे, परचेज पर भी और सेल्स पर भी। अब जब हम रेट फिक्स करेंगे तो ठीक वैसे ही जैसे प्राइस लेवल हमारा काम कर रहा था, अमाउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वैसे ही हमें रेट डालने की या अमाउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम प्राइस लेवल और स्टैंडर्ड रेट दोनों एक जैसा होता है। ठीक है? तो किस तरीके से हम टैली में स्टैंडर्ड रेट को सेट करेंगे उसको समझ लेते हैं। मिटा दो इसको। तो जब हम बनाते हैं किसी चीज का तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक तो होना चाहिए ना, किसका हम सेट करेंगे? मान लिया आज मैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदता हूं। कैसी चीजें? इलेक्ट्रॉनिक चीज। सोनी की टीवी खरीदता हूं। टीवी ये वो कितना? 32 इंच। 32 इंच सोने का नहीं, सोनी का, ये वो वीडियोकॉन का, वीडियोकॉन का। ये वो टीवी कितने इंच? ये वो 42 इंच का। ठीक है? एक खरीदेंगे मोबाइल, वीवो V30E, क्यों? ठीक है? खरीदेंगे वो ओप्पो। ठीक है, कोई भी खरीद लो यार, क्या जा रहा है, समझना ही है ना। ये 4 चीज हम खरीदेंगे, इसका हम ग्रुप बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, इसके बाद क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट, इसके बाद स्टॉक आइटम। और जब स्टॉक आइटम बनाएंगे उसी समय हम लोग क्या फिक्स करेंगे? स्टैंडर्ड रेट। किस तरीके से इनेबल होगा, कैसे बनेगा,
बनाते हैं। तो पहले हम लोग ना कुछ चीज बना लेते हैं। क्या क्या? जैसे लेजर रहने दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बना लेंगे, लेजर बना लेंगे, ग्रुप वगैरह बना लेते हैं। लिखे हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप, कि बना लोगे ग्रुप वगैरह, मैं बता दूं डायरेक्ट, नहीं बना पाओगे तो हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप। कहां पे? गेटवे ऑफ टैली, यहां से क्रिएट, क्रिएट के बाद कहां पे? स्टॉक ग्रुप। इसके बाद भाई इंटर, पहला नेम, अंडर, नेम में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। अंडर में क्या भाई? प्राइमरी। इसको क्या कर दिया जाएगा? एक्सेप्ट। ये पहला बन गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या बनाएंगे? हाउ टू क्रिएट, ये वो कैटेगरी रहने दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं? यूनिट। पहला ही बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, यहां से क्रिएट, क्रिएट के बाद कहां पे? यूनिट। क्या क्या आएगा? टाइप, टाइप में क्या रखेंगे? सिंपल। फिर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? सिंबल। इसमें क्या भरेंगे? पेस। इसके बाद क्या आएगा? फॉर्मल नेम। यो इसमें क्या भरेंगे? ई सी ई, यस, यही ना। इसको क्या कर दिया जाएगा? एक्सेप्ट। नोट करिएगा, ये वो यहां से क्लिक करेंगे इस पे, एरा टैली, दो बार क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा? टैली। प्राइम भी बोलना जरूरी है, चलो टैली प्राइम। बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। यो किस पे क्लिक करेंगे? आज बताओ कंपनी का क्या नाम रखूं? कंपनी में आएंगे किस पे? क्रिएट। अब कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी में कंपनी का नाम लिखेंगे, नाम लिख दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड रेट, STANDARD, स्टैंडर्ड रेट, RATE, रेट। और बाकी सब भरना आपको बताया हूं। कंट्रोल A, क्या हो गया? एक्सेप्ट। अब स्किप की कर लेंगे, हम बाहर आ जाएंगे, यहां से कुछ नहीं करना है। जो करना है जब स्टॉक आइटम बनाएंगे तब से काम करना है। अभी हम क्रिएट पे आते हैं। क्रिएट पे आके क्या दिया है? स्टॉक ग्रुप, ग्रुप बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक। इंटर करेंगे, कह रहे सर प्राइमरी अंडर, यही बनना है मुझे, एक्सेप्ट कर देंगे। और भी मेरे पास सामान होगी तो और बनाएंगे ग्रुप, नहीं है तो छोड़ देंगे, स्किप की, बाहर निकलेंगे। क्या कह रहा है? कैटेगरी, कैटेगरी बनाना नहीं मुझे, डायरेक्ट क्या बना लेंगे? यूनिट। कह रहा सिंबल किस में आएगा? जब भी आएगा तो ये पेज में। एंटर करेंगे, कह रहा फॉर्मल नेम बताइए सर, PIECES, पीस। कह रहा सर यूनिट क्वांटिटी कोड डालिए, क्या डालेंगे? पीस। PC लिखेंगे तो आ जाएगा पीस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तो देना नहीं है, इंटर करेंगे और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कराएंगे। अब स्किप की करेंगे, कहां आ जाएंगे? स्टॉक आइटम, इंटर। फिर सर नेम बताइए, पहला टीवी का नाम क्या है जी? SONY, सोनी टीवी 32 इंच। ये वो दो बार इन्वर्टेड कामा लगाएंगे ना ऊपर, वो क्या माना जाएगा? इंच। एक बार इन्वर्टेड कामा लगेगा तो क्या माना जाएगा? फीट। दो बार लग गया तो क्या आ जाएगा? इंच। एक बार लगाएंगे तो फीट, दो बार लगा दिए। इंटर। कह रहा अंडर सर बताइए, अंडर कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। तो इधर आके क्या सेलेक्ट कर लिए? इलेक्ट्रॉनिक। इंटर। इधर आ जाएंगे, अब कैटेगरी में कोई भरना नहीं है तो क्या भरेंगे? नॉट अप्लीकेबल
टेबल, कह रहे यूनिट क्या भरेंगे, पीस। यहां पे आएंगे तो कह रहे ना सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, यहां पे आ रहा है स्टैंडर्ड रेट। ये किस तरीके से आया इसको हम लोग लिख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा है, ग्रुप बनाए हैं और यूनिट बनाए, आइटम नहीं बनाया ना। आइटम वाला लिखिए, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम हेडिंग डालिए और लिखिए यहीं पे। इधर लिख दूं मैं, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम। ये भाई गेटवे ऑफ टैली, यहां से क्रिएट, क्रिएट के बाद स्टॉक आइटम, बहुत से विधायक हो गया। ये भाई यहां पे नेम, इसके बाद अंडर, इसके बाद यूनिट। नेम में क्या लिखेंगे, सोनी टीवी 32 इंच। कह रहे अंडर, अंडर में क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। कह रहे सर यूनिट बताइए, यूनिट में क्या भरेंगे, पीस। नोट बना के लिखिएगा, NOTE नोट। क्या दबाएंगे, प्रेस F12, क्या दबाएंगे F12। ये वो क्या खुलेगा F12 दबाने से, कॉन्फ़िगर, पूरा नाम होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगर खुलेगा, जब कॉन्फ़िगर खुलेगा तो इसमें हमें मिलेगा सेट स्टैंडर्ड रेट। क्या मिलेगा, सेट स्टैंडर्ड रेट। इसे ही हम लोग क्या कर लेंगे भाई, यस। और यस करने के बाद इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ये हमारा नोट वाला पोर्शन क्या हो गया, खत्म। इतना हम करेंगे जब, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग जब स्टॉक आइटम बना रहे होंगे नीचे ही आएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट डेट, देखिए मिल रहा है। अब इसको हम लोग नो की जगह क्या कर देंगे, यस। यस करने के बाद इंटर करेंगे ना तो कुछ भरने वाला खुलेगा, उसको वहीं से लिख लेंगे, ठीक है। अभी आप यहां से लिखना शुरू करिए, कहां तक लिखे, यहां तक। लिखने के बाद आप ये ऊपर वाला बना ही लिए हैं, देखिए मैं बना दिया हूं, नेम, अंडर भी, कैटेगरी बनाना नहीं, यूनिट भी, यहां तक बना दिया हूं। बनाने के बाद बात आई इसकी, तो इसके लिए हम लोग क्या दबा देंगे, F12, इसको यस करेंगे तो ये तुरंत आ जाएगा। अगर आ रहा होगा कंप्यूटर में तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो ये वाला प्रोसेस करेंगे। क्या दबाएंगे, F12, क्या खुलेगा, कॉन्फ़िगर, और सेट स्टैंडर्ड रेट को क्या करेंगे, यस। ये चीज आ जाएगा। तो यहां आने के बाद सेट स्टैंडर्ड रेट को क्या करेंगे, यस। कुछ और खुल के आएगा, उसको कैसे भरेंगे अभी बताते हैं। पहले यहां तक लिख के इस लाइन को लिखिए, सेट स्टैंडर्ड रेट और यस, इंटर लिख लीजिए। इसके नीचे ठीक है लाइन लिख लीजिएगा। हाँ अल्टर में जाकर करेंगे, कुछ भी बदलाव करना होगा, चाहे हम लेजर बना रहे हो या स्टॉक आइटम बनाए हो, यूनिट बनाए हो, कुछ भी गलत हो जाए किससे चेंज करेंगे, अल्टर से। अल्टर का पूरा नाम होता है अल्टरेशन, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, अल्टर। अल्टर से करेंगे। ये हो गया, हटा दूं ये, यहां से देखिए ये नहीं आ रहा था, क्या दबाएंगे, F12। इसमें देखिए कहीं लिखा है स्टैंडर्ड रेट, देखो ध्यान से कहां है, एरा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट लिखा है ना, ये क्या है, यस। मैं यहां से आके क्या कर दे रहा हूं, यन दबा के इंटर, कंट्रोल ए, देखिए हट गया, चला गया कि नहीं, चला गया ना, एक्सेप्ट भी हो गया क्या,
देख लो, अगर गलती से एक्सेप्ट हो जाए, इंटर किया हो, लग रहा है कई बार इंटर दब गया तो एक्सेप्ट होने की संभावना है मुझे लग रहा है, तो हमें देखना है तो कहां आ जाएंगे, क्रिएट के नीचे क्या दिया है, अल्टर, इंटर करेंगे, फिर क्या बनाया था, स्टॉक आइटम, किसको सेलेक्ट करेंगे, क्या दबाएंगे, इंटर। देखिए एक्सेप्ट है, सोनी टीवी 32 इंच, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, डिलीट करना है तो कीबोर्ड से अल्ट की के साथ डी, और डिलीट खुलेगा, यस करेंगे, एक्सेप्ट। अब दिख रहा है यहाँ पे, नया बनाना तो यहीं से बना लेंगे, क्या लिखा है, क्रिएट, लेकिन हम जो हमारा प्रोसेस है वहीं चलते हैं, स्किप की दबाते हैं, कहां आएंगे, क्रिएट, क्रिएट के बाद फिर हम लोग कहां आ जाएंगे, स्टॉक आइटम, इंटर करेंगे। अब देखिए नेम में आएंगे, क्या दबाएंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पे सोनी टीवी 32 इंच, इंटर करेंगे। अंडर में क्या भर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक पीस, सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल आ रहा है, इसको भी हटाते हैं, वहीं से क्या दबाएंगे, F12। देखिए इसमें दिया होगा कंपोनेंट बिल, ये दिया बिल ऑफ मटेरियल, ये भी क्या है, यस, इसको एन दबा के इंटर करेंगे और कंट्रोल ए, हट गया, अब नहीं आएगा। हम लोग केवल क्या इनेबल करेंगे, स्टैंडर्ड रेट, तो क्या दबाना है, F12, और यहां से ये मुझे मिल जाएगा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसी को क्या करेंगे, वाई दबा के इंटर, एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, आगे यहाँ पे अब एसी को स्टैंडर्ड रेट को क्या कर दिया जाएगा, वाई, यस, वाई दबाएंगे, इंटर, तो ऐसे कुछ खुल के आएगा। कह रहा स्टॉक आइटम, कौन सा, क्या नाम है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, यानी इसमें परचेज वाला भरेंगे, इसमें कौन सा, सेलिंग वाला। अब हम भरने जा रहे हैं, तो जिस डेट पूछ रहा एप्लीकेबल फ्रॉम, किस डेट से स्टैंडर्ड कॉस्ट आप सेट करेंगे, वो डेट भरेंगे, रेट मान लीजिए वो कितने का मुझे मिला है, ये वो 36,000 का पर पीस, इंटर करेंगे। तो फिर कह रहा है कि सर मान लीजिए अगले महीने से मेरा रेट महंगा मुझे मिलेगा तो मैं अगला महीना डाल दूंगा, और अगर नहीं डालना है, उसी महीने में काम करना है, तो मैं ऐसे इसको बढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। अब मुझे बेचना है, मैं खरीद के लाया हूं, खरीदूंगा तो कौन सा रेट आएगा, 36,000, लेकिन जब बेचूंगा ना, तो देखिए 36,000 का खरीदा हूं, 37,000 का बेचूंगा, 1,000 प्रॉफिट रख के मान लो, और 500 रुपये किराया, 1500, यहां पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 में 1500 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 37,500 का बेचना, हो गया, जितना बेचना होगा उतना डालेंगे। अब आगे फिर पूछ रहा है, अब हम कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लगा के ना लास्ट इसके महीने तक कितने बेचना, जैसे महीना जाएगा ऑफर खत्म, कितना ऑफर खत्म, 1 मई से ही बिकेगा 40,000 में, कितने में बिकेगा अब, 40,000 में, 1 मई लेके कितने में बेचने शुरू कर दिए, अब 40,000। तो जब तक मैं 1 अप्रैल से 1 मई के अंदर रहूंगा तब तक कितने में बिकेगा, 37,500। जिस दिन मैं 1 मई में आऊंगा ऑटोमेटिक हमारा रेट कितना आ जाएगा, 40,000। आई बात समझ में। और भी ऐसे स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो समय के हिसाब से फिक्स करेंगे, अदरवाइज इंटर मार्क क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट। ये कैसे हुआ है, इसको लिख लीजिए कॉपी में, तुरंत लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, इंटर दबा के आगे बढ़ेंगे, दबा दें इंटर, ये वो आगे बढ़ गया, एक्सेप्ट। ऐसे जितने मेरे पास आइटम है सबका बनाएंगे और सबका सेट करेंगे। मान लीजिए हम लोग इसे में किसका सेट कर ले रहे हैं, ऐसे सबका सेट कर दो जल्दी जल्दी, इसको रख दे रहा हूं यहां पे, केवल किससे चलाएंगे, कीबोर्ड से। दूसरा आप बताइएगा आइटम क्या है, ये वीडियो कॉन टीवी, ये वो क्या इंच, 44 इंच की 42 इंच, 42 इंच। अंडर इलेक्ट्रॉनिक, ये यहाँ पे पेज,
सेट स्टैंडर्ड रेट, एक बार इनेबल कर देंगे तो बार बार आएगा। इसको क्या करेंगे, यस। मान लीजिए वो एप्लीकेशन यहाँ पे रेट ए मैं खरीदा हूं कितने का, 25,000 का, 25,000 का खरीदूंगा, 25,000 वाला इंटर करूंगा सेलिंग रेट। और अगर हम ये नहीं फिक्स करना चाहे तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हम, लेकिन सेलिंग वाला जरूर कर लेंगे, क्योंकि सेलिंग तो अपने हिसाब से बेचना रहेगा। हम तो एक बार खरीद के ला दे, 20,000 में खरीद के लाए चाहे 25,000 में खरीद के लाए, लेकिन बेचेंगे तो अपने हिसाब से। 25,000 वाली 50,000 में क्या मतलब है, हमारी सामान हम बेचेंगे, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना जाओ, सही नहीं। आएंगे यहाँ पे इंटर, कितने में बेचेंगे 25,000 वाला, 30,000 में। ये वो अगले महीना से 1 मई से कितने का बेचेंगे, 40,000 का, 10,000 पे भी डिस्काउंट चल रहा था। इंटर करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे ऐसे एक्सेप्ट। फिर क्या बनाना है, वीवो V30E इलेक्ट्रॉनिक 30, यहां से क्या करेंगे, यस। मान लीजिए वो खरीदे कितने का, 28,000 का, कितने का, 28,000 का, और अगले महीना में बेचूंगा तो अब तो पुराना हो गया ना लेकिन अगर दुकान वाला होता तो कितने का बेचता, यहां मान लिया अब कितने का बेचूंगा, 30,000 का। अगले महीने पे आएंगे तो वो ऑफर खत्म, अब कितने का बेचूंगा, 32,000 का, और 3,20,000 हो गया, बहुत सही। इंटर, 1 मई कितने का, 32,000। इंटर करके इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। ऐसे सबका सेट करेंगे। अब चल के हम परचेज भी करके देख लेते हैं, सेल्स भी क्या रेट ऑटोमेटिक आता है, स्किप की करेंगे। कहां जाएंगे, वाउचर में, पर पेमेंट पहले परचेज करते हैं, क्या दबाएंगे, F9, पार्टी अकाउंट नेम भर लेंगे, कैश। परचेज का लेजर अगर नहीं बनाए हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएट, बनाएंगे। ये वो क्या बना दे यहाँ पे, परचेज। अंडर में आएंगे, क्या भरेंगे, परचेज अकाउंट। इंटर करते हुए इसको क्या करा दिया जाएगा, एक्सेप्ट। क्या बताओ, सोनी टीवी, ये वो क्या पीस, 2 पीस, आगे 36,000, और इंटर। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, वीडियोकॉन, ये वो 1 पीस, देखिए आ गया रेट, इंटर। आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, वीवो, ये वो क्या पीस, 1 पीस, आगे रेट। अरे तो विधायक ना, तू जितना रात भर जाग रहा है ना, ये कौन सी बीमारी थी विधायक, खड़ा ये विधायक, क्या कर रहे हो, रतिया भर क्या करते हो, ये रतिया भर जो बीमारी लगी है ना मोबाइल वाला, मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल कहाँ है? तो कहा तुम्हें रतिया की नींद नहीं आती है, हाँ सही, बैठ के नालायक सो रहा है। सो नहीं रहा तो सोच रहा था ना, बैठोगा था। मैं देख लिया हूं कि तो तुम पूरा झपकी मार रहा है, जाओ मुंह धो के आओ। क्यों, इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। इसको भी बना लीजिए कॉपी में, लिख के प्रोसेस, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, वाउचर के बाद क्या लिख लिया जाएगा, परचेज वाउचर लिखिए, उसी के नीचे गेटवे ऑफ टैली, आगे वाउचर, वाउचर के बाद परचेज वाउचर। फिर इसको नोट कर लीजिए, जितना नोट करते हैं हम लोग हमेशा उतना नोट करिए। निकाल लिया मोबाइल, कह रहा सर मोबाइल ये नहीं चलाता हूं। हो गया, इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, क्या करेंगे, ये वो कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हो गया। बेच के भी देखते हैं, देख लेते हैं एक एक करके पास ना।
वाउचर में आ गए, क्या दबाएंगे, इंटर। ये वो सेल्स, कैश भर दिए यहाँ पे, और सेल्स 1 अप्रैल में हम काम करने जा रहे हैं, तो यहां से क्या बेच रहे हैं, वीवो बेच रहे हैं, क्या पीस, 1 पीस। तो कौन सा रेट लगा है, 30,000 वाला ना, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा लिए, और हम कैश कर देते हैं, फिर से यहां से बेचते हैं और 1 मई में बेचते हैं। किस में बेचेंगे, 1 मई। वहां पे अभी भी डेट कौन सी है, 1 अप्रैल। चेंज करना है तो क्या दबाएंगे, F2, और यहाँ पे आके क्या बेचें, सॉरी क्या लिखेंगे, 1 मई 2024। और क्या बेचा जाए, नेम ऑफ आइटम, ये वो वीवो। अच्छा 1 अप्रैल में बेचे तो कितना रेट लगा था, कितना, 30,000 ना, और यहाँ पे आके 1 पीस बेच रहे हैं तो कितना लग गया, 32,000 आ गया। वो रेट हम फिक्स किए थे, 1 अप्रैल में रहेंगे तो कौन सा रेट, मतलब कौन सा रेट लगेगा, 23, और 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31 तक जाएंगे तो कौन सा रेट रहेगा, 23। जैसे 1 मई में जाएंगे कौन सा रेट लग जाएगा, 32,000 आ गया ना। कंट्रोल ए करके क्या करा दिया जाएगा, करके देख लेंगे आप लोग। परचेज वाला लिखा लिया हूं, सेल्स वाला खुद से लिख लीजिएगा, कर लेंगे। ये हमारे क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देगा।